हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिल्पा मोहित जर्नी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ तैयारी हो रही है पुरी जाने के लिए। यहाँ मम्मी मीठी कचौड़ियाँ बना रही हैं। अब कहीं भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको भूख तो लगती है, खास करके ट्रेन में। इसीलिए मम्मी यहाँ पर नाश्ते के लिए मीठी कचौड़ियाँ बना रही हैं। क्योंकि बाहर में हमेशा हमें खाना तो पसंद आता नहीं है, इसीलिए हम घर से ही कुछ न कुछ बना कर ले जाते हैं। तो यहाँ मम्मी वही बना रही है और मैं इसे ऐसे ही फ्राई करके निकाल रही हूँ। ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी एकदम टेस्टी बना हुआ था। जिसने भी खाया उसने बहुत तारीफ की इसकी। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी थे। तो मैं इसे बस ऐसे ही फ्राई कर कर के निकाल रही थी। उसके बाद मम्मी यहाँ पर नमकीन बना रही है। कई बार ऐसा होता है ना कि मीठा खाते खाते आपका मन उब जाता है, तो हर तरह के नाश्ते के लिए मम्मी यहाँ पर नमकीन भी बना रही थी, ताकि अगर किसी का मीठा खाने का मन ना हो तो वो नमकीन खा ले। ऐसे ये नमकीन मम्मी ही कट करती है, क्योंकि मेरे मायके में सब चीज़ रेडीमेड आता है। वहाँ ये सब नहीं बनता, लेकिन मेरे ससुराल में सब कुछ घर का ही बनता है। तो ये सब काम मुझे आता नहीं, इसीलिए मम्मी यहाँ पर ये सब काम करती है। मैं बस इसे फ्राई कर देती हूँ। तो मम्मी मुझे ये कट कर कर के दे रही थी। ऐसे मैं भी अब धीरे धीरे ये सब करना सीख रही हूँ, क्योंकि इंसान कुछ भी सीख कर आता नहीं, सब यही सीखता है। तो सीखने में कोई बुराई नहीं है। और ये नमकीन बनाना वैसे बहुत ही आसान है, बस कट करने में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस से वो भी आ जाता है। इन सब में मम्मी का हाथ एकदम बैठा हुआ है। मम्मी एकदम जल्दी जल्दी सब कुछ कट कर देती है, एकदम बेल के। हम लोग को बहुत टाइम लगता है करने में। उसके बाद मैं यहाँ पर इसे आ गई थी फ्राई करने के लिए। क्या हुआ था ना, मैंने एक बार में पहले ज़्यादा डाल दिया था, तो वो ठीक से फूले नहीं थे। उसके बाद मम्मी ने बोला कि थोड़ा कम कम डालो, जिससे ये अच्छे से खिलेंगे। तो उसके बाद मैं इसे कम कम करके डाल रही थी। उसके बाद ये बहुत ही खिले खिले बने थे और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी भी थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी। मतलब बाहर से जो आप खरीद कर लाते हो उससे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, क्योंकि ये घर में एकदम प्योर ऑयल में बना हुआ होता है। बाहर में तो आपको किसी भी ऑयल में बना कर दे देते हैं। तो मैं बस इसे फ्राई कर रही थी, इसे गोल्डन ब्राउन होने तक। कितने जन इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करते, लेकिन मुझे ज़्यादा रेड रेड अच्छा लगता है, देखने में भी और खाने में भी। तो ये हमारा नमकीन बन के तैयार हो गया है। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है, एकदम लग रहा है ना, एकदम यम्मी यम्मी। उसके बाद बारी आती है ड्राई फ्रूट्स की। तो मैं यहाँ पे अखरोट तोड़ रही हूँ, क्योंकि बाहर तो जानते हैं टाइम पर खाना नहीं मिलता है, और घूमने घूमने के लिए आदमी को खाना तो सूझता नहीं है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स फोड़ के रख ले रहे हैं, ताकि गाड़ी में जब कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो तो हम इसे खा सके। सारा काम निपटाने के बाद हम लोग निकल गए थे पार्लर के लिए, क्योंकि एकदम समय नहीं बचा था। उसी दिन सब चीज़ जल्दी जल्दी करना था। यहाँ मम्मी को कुछ आदमी मिल गए थे बातचीत करने के लिए, तो मम्मी वही बातचीत कर रही थी। और ये हमारी मौसी जी है। बातचीत करने के बाद हम लोग निकल गए पार्लर के लिए।
पार्लर ज़्यादा दूर नहीं है, घर के पास ही में है, ये एक बेनिफिट है। तो बस हम लोग निकल गए पार्लर के लिए। कहीं भी जाने के पहले बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है, जैसा कि हम देख रहे हैं, खाने की तैयारियां प्लस अपने बॉडी स्किन केयर वगैरह की तैयारियां। तो यहाँ मम्मी अपना फॉरहेड, आईब्रो और अपर लिप्स बनवा रही थी। मेरा थ्रेडिंग हो चुका था, मैं बैठ के रिकॉर्डिंग कर रही थी। तो बस यही सब तैयारियां चल रही है, और आगे क्या होगा वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। तो मैं तो खास कुछ कराती नहीं हूँ, बस थ्रेडिंग ही कराती हूँ। उसके बाद हम लोग अपने